हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डाइवोर्स के नए ग्राउंड्स की, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया जहां पर ना किसी प्रकार का कोई बेस ग्राउंड्स था, ना किसी प्रकार का उनके पास आधार था। आधार यानी कि बेस ग्राउंड्स, यानी कि आपको पता होगा कि जब किसी भी मामले पर पति पत्नी का जब वैलिड शादी जहाँ पर हो जाती है, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जहाँ पर शादी हो जाती है, हिंदू सेरेमनी के अकॉर्डिंग जहाँ पर शादी हो जाती है, तो वो शादी वैलिड मानी जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 की शर्तों के अनुसार जो शादी की शर्तों को पूरा कर लेते हैं वो शादी यहाँ पर वैलिड शादी मानी जाती है। जैसे कि लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, आपस में वो सपिंड नहीं होने चाहिए, यानी कि एक परिवार से वह पति पत्नी जिनकी शादी होनी है वो एक परिवार से एक ब्लड रिलेशनशिप वाले नहीं होने चाहिए। जो हिंदू रीति रिवाज है उनके अकॉर्डिंग जहाँ पर शादी की जाती है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर किसी मामले पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ पर जो शादी होती है, शादी होने पर अगर कोई पति पत्नी है, अगर वो पति पत्नी कोई ब्लड रिलेशनशिप में है, आपस में चाचा भाई बहन फुआ फूफी, इनके अगर वह संतान है और वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थिति बन जाती है कि वो आपसी सपिंड विवाह उनका हो जाता है और आपसी सपिंड विवाह को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो उनकी उम्र का क्राइटेरिया है वो भी उनका कंप्लीट होना चाहिए। अगर उनका वो क्राइटेरिया कंप्लीट है, उसके बावजूद यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो शादी हुई है वो शादी कोर्ट के माध्यम से होगी तभी उस शादी को वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से, जैसे आप देखते होंगे कि साधारणतया गाँव में या सिटी में जब शादी होती है तो सप्तपदी के द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाता है। यानी कि पति पत्नी वर वधू को 7 फेरे यहाँ पर लिए जाते हैं और 7 फेरे लेने के बाद वो पति पत्नी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, संस्कृति के अकॉर्डिंग और यहाँ तक कि कानून की नज़र में भी उस विवाह को वैलिड विवाह यहाँ पर माना जाता है। अब ऐसे विवाह के अंतर्गत अगर कोई ऐसा विवाह हुआ है, विवाह होने के बाद अगर आपसी समझाइश के चलते हुए अगर पति पत्नी अलग होना चाहते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स उनको ग्रांट किया जाता है। अगर आपसी सहमति से उनका किसी प्रकार से कोई द्वंद्व पैदा हो जाता है, कोई आपसी रंजिश उनके बीच में हो जाती है, किसी ईगो को लेकर यहाँ पर मामला इतना भयानक हो जाता है कि वो आपस में म्यूचुअल डाइवोर्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो आपसी सहमति से तलाक नहीं ले सकते, तो यहाँ पर स्थिति बनती है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स, जो कि एक व्यक्ति चाहता है कि वो कंटेस्टेड डाइवोर्स उसको दिया जाए। किसी भी बेस ग्राउंड्स की यहाँ पर उसको आवश्यकता पड़ेगी। अडल्ट्री का बेस ग्राउंड्स हो सकता है, परित्याग का बेस ग्राउंड्स हो सकता है। इसके अलावा कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका ग्राउंड्स यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अन्य भी ग्राउंड्स यहाँ पर हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति से यहाँ पर शादी हुई है, पति पत्नी दोनों में से एक व्यक्ति अगर यहाँ पर संतान पैदा करने के लिए अगर वो कैपेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये भी यहाँ पर ग्राउंड्स बन जाता है। पत्नी के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया हो और पति उस मुकदमे पर पैरवी कर अपने पक्ष में निर्णय ले लेता है या वो निर्दोष साबित हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर झूठा मुकदमा लगाने के आरोप में भी पति यहाँ पर पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। इसके अलावा पत्नी के ऊपर अगर किसी प्रकार से पति के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हों और पत्नी यहाँ पर निर्दोष साबित होती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उनको कंटेस्टेड डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। यानी कि जो मामला, जो बेस ग्राउंड्स यहाँ पर होने चाहिए, उन बेस ग्राउंड्स होने के बावजूद यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दिया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के अंतर्गत दोस्तों प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को वैलिड शादी होने के बाद अगर उसको अलग होना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रहना है, तो यहाँ पर उसको डाइवोर्स लेना अनिवार्य है। और डाइवोर्स तभी दिया जाएगा जब उनके पास बेस ग्राउंड्स होने चाहिए। उनके पास बेस ग्राउंड यानी कि पति के द्वारा पत्नी के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही है, या यहाँ पर पति के द्वारा ये आधार ले लिया गया कि मेरी पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर क्रूरता की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी अगर अडल्ट्री में है, तो इसका आप प्रूफ कोर्ट के समक्ष आकर पेश करें, कोर्ट के समक्ष यहाँ पर पेश करें कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है। इसके अलावा जो भी आपने ग्राउंड्स लिया है, अगर क्रूरल्टी का ग्राउंड्स लिया है तो क्रूरल्टी के आधार पर भी यहाँ पर आपको डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है, लेकिन इसको साबित करना यहाँ पर अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप साबित कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में
आपको यहाँ पर डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा। अन्यथा यहाँ पर कोर्ट में जब भी आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के बाद आपकी हायरिंग की जाएगी। हायरिंग होने के बावजूद आपका जो आपने बेस ग्राउंड्स जो लिया है, अगर उस ग्राउंड्स को आप साबित नहीं कर सकते, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पिटीशन को 6 माह, 12 माह, 1 साल, 2 साल के बाद भी उसको एक्सेप्ट करने के बजाय यहाँ पर वो आपकी पिटीशन को डिसमिस यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क्स जजमेंट यहाँ पर दिया गया है। और उस लैंडमार्क जजमेंट्स के अंतर्गत इन सभी जो यहाँ पर कानूनी आधार पर जो जजमेंट्स और जो यहाँ पर बताए गए हैं हिंदू मैरिज अकॉर्डिंग के तहत कि यहाँ पर कौन कौन से ग्राउंड्स डाइवोर्स लेने के लिए यहाँ पर कैपेबल है, इनके अलावा भी यहाँ पर एक और ग्राउंड्स बताया गया है, काफ़ी शानदार ग्राउंड्स है, जहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि आपको डाइवोर्स लेना है तो आपको डाइवोर्स, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी ग्राउंड्स नहीं है तो आपको फिर भी डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सर्वमान्य है और हर एक कोर्ट को इस फैसले के तहत यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको डाइवोर्स लेना है, आपके पास किसी प्रकार का कोई ग्राउंड्स नहीं है, तो आप इस जजमेंट्स के माध्यम से भी आप यहाँ पर डाइवोर्स ले सकते हैं। बाकी की जानकारी दोस्तों संपूर्ण आपको इस जजमेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, आपने पहले विजिट किया हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें कि जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। क्योंकि जो भी जानकारी इस चैनल पर अपलोड की जाती है वह आम लोगों तक कानूनी जानकारी प्रोवाइड करवाने के उद्देश्य से अपलोड की जाती है। तो आप इस चैनल को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, आप वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, वीडियो आपको समझ में आता है तो उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी आप उसके बाद ही करें। अगर दोस्तों आप किसी कानूनी जानकारी से संबंधित अगर मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो नीचे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस पर आकर आप मेरे से व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यहाँ पर यह मामला गया कि जो पति पत्नी थे उनकी शादी यहाँ पर हो जाती है 2014 के अंतर्गत। 2014 के अंतर्गत जहाँ पर शादी होती है तो आज आप ये माने कि 10 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। और 10 वर्ष पूर्व उनकी शादी होने के बाद पति और पत्नी केवल और केवल यहाँ पर 3 महीने तक साथ रहे। और जो शादी हुई थी, शादी इंडियन के अंतर्गत हुई, यानी कि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग उनकी शादी हुई। और भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग उनकी शादी होने के बाद वो यहाँ से यूएसए शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि पति और पत्नी यहाँ से वो यूएसए में रहने लग जाते हैं। और यूएसए में वह 3-4 महीने वो साथ रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो वापस आ जाते हैं। जब यहाँ से उनके बीच में बिगाड़ हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर स्थिति बन जाती है, दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पर बिगाड़ हो जाता है और दोनों यहाँ पर अलग अलग निवास वो करने लग जाते हैं। यहाँ पर पति के द्वारा भी हरासमेंट का केस पत्नी के ऊपर दर्ज करवाया गया। इसके अलावा दूसरी धाराओं में पत्नी के ऊपर यहाँ पर केस दर्ज करवाए गए। और पति के केस दर्ज करवाने के बाद यहाँ पर पत्नी के द्वारा क्रिमिनल धाराओं के अंतर्गत पति के खिलाफ केस दर्ज करवाए गए। और इसी को लेकर ये मामला चला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस वजह से मामला जाता है कि उनको डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि उनका डाइवोर्स का मामला बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था, बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ना किसी प्रकार से क्रूरल्टी को साबित किया जा सकता था, ना यहाँ पर परित्याग को साबित किया जा सकता था। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उनको डाइवोर्स लेना अत्यावश्यक हो गया था कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश पति पत्नी के बीच के संबंध में नहीं बची हुई थी कि वो वापस एक साथ वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसी कंडीशन में वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो रिट फाइल करते हैं और वहाँ पर जाकर वो बोलते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर डाइवोर्स लेने की आवश्यकता है, हम एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि हम यहाँ पर जो डाइवोर्स लेने का प्रयास कर रहे हैं तो डाइवोर्स लेने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें डाइवोर्स नहीं दिया जा रहा है और हमें तुरंत प्रभाव से डाइवोर्स दिया जाना अति आवश्यक है। हम दोनों एक साथ जीवन यापन नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर प्रेशराइज ना किया जाए, कोर्ट के द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर ना डाला जाए कि हमें यहाँ पर
एक साथ रहने की आवश्यकता है, हम यहाँ पर अलग रहना पसंद कर रहे हैं, हमें दूसरों के साथ एक दूसरे के साथ हम अपना जीवन यापन नहीं गुजारना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सुनवाई की जाती है, सभी तथ्यों को देखा जाता है, सभी बिंदुओं को यहाँ पर नोट किया जाता है और किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं बचने के बाद यहाँ पर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का यहाँ पर नया ग्राउंड्स काम में लिया जाता है और एक नया ग्राउंड्स यहाँ पर बनकर सामने आ जाता है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं बचती है। तो ऐसी कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 का एक ऐसा सहारा है, एक ऐसी पावर है जिसके अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का यहाँ पर सहारा लिया गया और यहाँ पर पति और पत्नी को यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डाइवोर्स ग्रांट किया गया इसकी एक प्रोसेस रहती है, एक लिमिटेशंस यहाँ पर रहती है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। अगर आप ऐसी कंडीशन में आप काम नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर आर्टिकल 142 का सहारा आप नहीं ले सकते। यहाँ पर जब भी अगर आपको ऐसा डाइवोर्स लेना हो जहाँ पर आपको किसी प्रकार से आप पति पत्नी एक साथ निवास नहीं कर सकते, दोनों के बीच में ऐसी गुंजाइश नहीं बचे जिससे कि आप दोनों एक साथ रह सके, तो आपको जाना है माननीय लोअर कोर्ट के समक्ष। लोअर कोर्ट के समक्ष जाकर आपको यहाँ पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है। पिटीशन की फर्स्ट हायरिंग होने के बाद आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाना है और आर्टिकल 142 का यहाँ पर सहारा आपको लेना है और आपको यहाँ पर डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर जजमेंट्स की बात करें तो जजमेंट से यहाँ पर अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा जावेरी हुर्रा, इस जजमेंट्स को आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे जजमेंट्स की आवश्यकता है, 142 के आर्टिकल 142 का सहारा कहाँ कहाँ लिया गया, वो आर्टिकल 142 कहाँ कहाँ यूज लिया गया डाइवोर्स के मामले में, इसको लेकर अनेक जजमेंट्स है जिनके माध्यम से यहाँ पर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को यहाँ पर मान्यता दी गई और एक नया ग्राउंड्स डाइवोर्स के अंतर्गत शामिल किया गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की जो जानकारी थी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, जानकारी समझ में आई है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।